फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और शुरुआत करते हैं हरियाणा से जुड़ी खबर से। हरियाणा में पहली बार सरकार बनाने जा रही बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मिलकर मनोहर लाल खट्टर को विधायक दल का नेता चुने जाने की जानकारी दी। राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने मनोहर लाल खट्टर को 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का न्योता दिया है। 26 अक्टूबर को पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में 11 बजे शपथ लेंगे। इससे पहले चंडीगढ़ में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल खट्टर का नाम तय किया गया। सीएम बनने की दौड़ में मनोहर लाल खट्टर का नाम सबसे ऊपर था। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल के नेता के साथ सीएम भी चुन लिया गया। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और पार्टी उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने चंडीगढ़ में 47 बीजेपी विधायकों के साथ बैठक करके खट्टर के नाम पर मोहर लगाई। खट्टर ने करनाल से जीत दर्ज की है। माना यह जा रहा है कि उन्हें सीएम बनाने की तैयारी पहले से ही थी और इसीलिए उन्हें करनाल जैसी सेफ सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया था। 60 साल के मनोहर लाल खट्टर लंबे समय से संघ से जुड़े रहे और वो पीएम मोदी के करीबी भी माने जाते हैं। खट्टर ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी गए। इमरजेंसी के दौरान खट्टर आरएसएस से जुड़े और 3 साल बाद ही उन्हें प्रचारक बना दिया गया। 1991 में बीजेपी से वो जुड़े और 1994 में हरियाणा के संगठन महामंत्री बने। खट्टर का जन्म 5 मई 1954 को रोहतक के निंदाना में हुआ। 5 भाइयों और 2 बहनों में सबसे बड़े खट्टर अविवाहित है। उन्होंने दिल्ली से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मनोहर लाल खट्टर के विधानसभा क्षेत्र करनाल में जैसे ही उनके सीएम चुने जाने की खबर आई, उनके समर्थकों ने लड्डू बांटे। मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री चुने जाने की खबर जब उनके रोहतक स्थित गांव बनियानी पहुंची तो लोग खुशी से झूम उठे। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग जमकर नाचे। मनोहर लाल खट्टर के सीएम बनने की खुशी में बिनियानी गांव में लड्डू बांटे गए। पूरे गांव का मुंह मीठा कराया गया। बाद में हवन भी हुआ। महाराष्ट्र में पहली बार बीजेपी की सरकार में डिप्टी सीएम का पद नहीं होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम का पद नहीं रखेगी। सूत्रों से यह भी खबर आ रही है कि बीजेपी अकेले ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी शिवसेना का सहयोग नहीं लेगी। महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक बनाए गए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और महासचिव जेपी नड्डा का मुंबई दौरा रद्द हो गया है। राजनाथ अब दिवाली के बाद महाराष्ट्र जाएंगे। दोनों को शिवसेना से समर्थन लेने को लेकर चर्चा करने जाना था। राजनाथ और जेपी नड्डा का दौरा टलने से आज होने वाली विधायक दल की बैठक भी टल गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऐसी भी खबरें हैं कि अब दिवाली बाद ही सीएम पर फैसला हो। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने एक बार फिर बीजेपी और एनसीपी पर तीखा हमला बोला है। सामना के संपादकीय में पवार, पटेल और हाफ चड्डी नाम से लेख लिखकर निशाना साधा गया है। शिवसेना ने निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने का लाभ कई मौका परस्त लोग ले रहे हैं। वैसे भी आजकल की राजनीति साधु संतों के लिए नहीं बची। एनसीपी पर तीखा हमला बोलते हुए सामना में लिखा गया कि चुनाव प्रचार में शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल ने हाफ चड्डी वालों का जमकर मजाक उड़ाया था। अब शरद पवार की पार्टी हाफ चड्डी के प्रेम में पड़ी है। सामना में आगे लिखा गया है कि सवाल पैदा होता है कि पवार और पटेल ने बाजार से नई चड्डी खरीद ली या उनके फुल पैंट को जनता ने कैंची मारकर हाफ चड्डी बना ली। महाराष्ट्र में मिली हार पर कांग्रेस ने मुंबई में चिंतन बैठक की। इस बैठक में पृथ्वीराज चौहान, सुशील कुमार शिंदे, अशोक चौहान के अलावा नारायण राणे, मानिकराव ठाकरे शामिल हुए। अपने उड़ीसा दौरे के दौरान राहुल गांधी नक्सल प्रभावित एरिया करापुट में एक महिला के घर पहुंचे और उसका हालचाल जाना। इस दौरान एसपीजी और सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने सरकारी एम्बुलेंस सेवा योजना घोटाला मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सरकारी एम्बुलेंस सेवा योजना घोटाला मामले में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट आरोपी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिवाली पर अमेठी की महिलाओं के लिए सिल्क साड़ी का तोहफा भेजा है। साड़ियों के डिब्बों पर पीएम मोदी और स्मृति ईरानी की फोटो बनी है। स्मृति ईरानी के प्रतिनिधि ने उन इलाकों में 7,000 महिलाओं को ये साड़ियां बांटी जहां पर विधानसभा चुनाव में स्मृति ईरानी का मत प्रतिशत अच्छा रहा। ये साड़ियां स्मृति ईरानी ने अपने पैसे से खरीदी हैं। इन्हें पार्टी के भगवा और हरे रंग वाले डिब्बे में पैक किया गया है। बीजेपी ने इसे व्यक्तिगत तोहफा बताया।
यूपी के सीएम अखिलेश यादव को मंगलवार को सूबे में चल रही बिजली समस्या से रूबरू होना पड़ा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक से लाइट चली गई और अंधेरा छा गया। अचानक लाइट जाने से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश का माइक भी बंद हो गया। करीब 6 मिनट तक अंधेरे के बाद लाइट का इंतजाम हो पाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा शुरू हुई। अखिलेश ने अपने ऑफिस में कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई ही थी कि बिजली चली गई। यूपी के लगभग सभी इलाकों में भीषण बिजली कटौती चल रही है, जिसे विपक्ष ने मुद्दा भी बना रखा है। जब सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली कटी तो वो झेप से गए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि इस दिवाली पर वो श्रीनगर में बाढ़ पीड़ितों के साथ रहेंगे और उन्हीं के साथ दिवाली मनाएंगे। आईबी की रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय ने दिवाली पर आतंकी हमले की आशंका जताई है। मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। गृह मंत्रालय ने मुंबई और दिल्ली समेत देश के 10 शहरों को अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। केंद्र ने अपनी एडवाइजरी में इस बात का जिक्र भी किया है कि राज्य सभी धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों की सुरक्षा को चाक चौबंद करें ताकि कोई अनहोनी न हो। दिवाली के 3 दिन पहले आई गृह मंत्रालय की चेतावनी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इसके अलावा स्थानीय खुफिया तंत्र को भी हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया। त्योहारी मौसम में आम ग्राहकों और कारोबारियों को एक बार फिर लगातार 4 दिनों तक बैंकों में छुट्टियों के कारण लेन देन रोकना पड़ेगा। 23 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक बैंकों में छुट्टी रहेगी। 23 अक्टूबर को दिवाली है, 24 को गोवर्धन पूजा और 25 को भाई दूज है और चित्रगुप्त पूजा के चलते बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 26 अक्टूबर को रविवार के कारण छुट्टी रहेगी। आज धनतेरस है, जिसे लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बर्तन, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें सज गई हैं, जिन्हें खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस पर ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी है। मोदी ने लिखा है कि भगवान धनवंतरी सभी को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य दे। धनतेरस के मौके पर बाजार गुलजार हैं। बाजारों में भारी तादाद में लोग उमड़ रहे हैं। धनतेरस के मौके पर बर्तन और सोने चांदी के गहने खरीदने की परंपरा है। यही वजह है कि आज बर्तन और सोने चांदी की दुकानों पर खासी भीड़ जमा है। ग्राहकों को लुभाने के लिए सोने और चांदी के सिक्कों के साथ चांदी के नोट भी बाजार में उतारे गए हैं, जो लोगों को लुभा रहे हैं। बर्तन और गहने के अलावा कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें भी सजी हुई हैं। आज लोग जमकर खरीदारी करेंगे। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। प्रभु धनवंतरी सुख, समृद्धि और वैभव देने वाले देवता हैं। आज भगवान धनवंतरी की पूजा करके लंबी और स्वस्थ जिंदगी की कामना भी की जाती है। राजधानी दिल्ली के बाजार गणेश लक्ष्मी की अलग अलग तरह की मूर्तियों से सजे हुए हैं। गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा को सजाने का सामान भी बाजार में मौजूद है। धनतेरस के मौके पर घरों की सजावट का सामान भी बाजारों में मौजूद है, तो कई तरह के आकर्षक दिए भी मिल रहे हैं। धनतेरस के मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में भी जबरदस्त रौनक देखी जा रही है। लोग त्योहारों के शुभ मौके पर जमकर इलेक्ट्रिक सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस के शुभ अवसर पर आज रतलाम ने माता लक्ष्मी की भव्य श्रृंगार किया गया। माता लक्ष्मी को अरबों के सोने चांदी और हीरों के गहनों से सजाया गया। धनतेरस के शुभ अवसर पर गुजरात के जामनगर में मसालों की अनोखी रंगोली बनाई गई। 9 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी इस रंगोली में 4 किलो मसालों का इस्तेमाल किया गया। गुजरात में दिवाली आते ही मोदी ब्रांड पटाखों की धूम देखने को मिल रही है। बाजार में लोग पटाखों की खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं। कुछ पटाखों के पैकेट पर पीएम मोदी के साथ मंगल मिशन वाले PSLV रॉकेट की तस्वीर लगी है, जो लोगों को पसंद आ रही है। इन पैकेटों पर नई सोच नई उम्मीद का स्लोगन भी लिखा हुआ है। कुछ पटाखों में मोदी को सफाई अभियान के तहत झाड़ू लगाते देखा जा रहा है। पटाखों के पैकेट में मोदी के हाई स्पीड ट्रेन प्लान को भी दिखाया गया है। इलाहाबाद के बाजारों में दिवाली के मौके पर तरह तरह के पटाखे और फुलझड़ियां मिल गई। बाजारों में सजी दुकानों में मोदी बम और प्रियंका फुलझड़ी लोगों को खासा लुभा रही है। मैरी कॉम अनार भी देखने को यहां पर मिल रहा है। मंगलयान की तस्वीरें भी कई पटाखों पर बनी है। दिवाली के मौके पर भारी मात्रा में दिल्ली भेजे जा रहे मिलावटी मावा जब्त किया गया। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दिल्ली के पास नोएडा से भी मिलावटी पनीर और मावा जब्त किया गया है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक में 200 किलो पनीर और 400 किलो मिलावटी मावा बरामद हुआ। 6 लोग हिरासत में हैं। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव मुंबई में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर गवर्नर ने मुंबई में शहीद जवानों को सलाम किया।
यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर शहीद जवानों को याद किया। उन्होंने लखनऊ में पवन स्मृति स्थल पर पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। गुड़गांव के सुशांत लोक सेक्टर में आग ने जमकर तांडव मचाया है। यहां पर 25 से 30 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। बस्तियों में ये आग बच्चों की आतिशबाजी से लगी और देखते ही देखते बस्ती में कोहराम मच गया। हालांकि वक्त रहते दमकल कर्मचारियों ने स्थिति पर काबू भी पा लिया, जिससे किसी इंसान के जलने की खबर नहीं है, लेकिन लोगों के सामान राख हो गए। बस्तियों में ये आग बच्चों की आतिशबाजी से लगी और देखते ही देखते बस्ती में कोहराम मच गया। हालांकि वक्त रहते दमकल कर्मचारियों ने स्थिति पर काबू भी पा लिया, जिससे किसी इंसान के जलने की खबर नहीं है, लेकिन लोगों के सामान राख हो गए। बिहार के औरंगाबाद में यात्रियों से भरी बस में तेज गति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लखनऊ के गोमती नगर में स्कूटी से जा रही एक महिला और बुजुर्ग को गाड़ी ने टक्कर मार दी। दोनों सड़क पर काफी देर तक तड़पते रहे। बाद में आईएएस अमिताभ ठाकुर ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। मेरठ में शराब तस्करी के एक आरोपी ने पुलिस को जमकर बेवकूफ बनाया। ये खुद को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बताकर पुलिस की एस्कॉर्ट में घूमता रहा और पुलिस उसकी सुरक्षा में आगे पीछे लगी रही। आरोपी ताजिम अब्बास ने मेरठ एसएसपी को बताया कि वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय में LIIT का चेयरमैन है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के बाहर कार पार्किंग के विवाद में एक वकील ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक कांस्टेबल को बुरी तरह पीटा। दिल्ली में एक महिला का शव 2 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा और 2 थानों की पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। महिला का जहां से शव मिला वहां से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का घर चंद कदमों दूर है। अंत में कृष्णानगर पुलिस ने महिला के शव को वहां से हटाया। महिला की पहचान नहीं हो पाई। महिला की मौत कैसे हुई, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस पोस्टमार्टम का इंतजार कर रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 2 अलग अलग जगह पर 3 शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं गाजियाबाद के ही मोदी नगर में रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में 2 अज्ञात शव मिले हैं। जिले में मिले 3 शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। यूपी के शामली में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने भारी संख्या में हथियार जब्त किए। हैरान करने वाली बात यह है कि यह हथियार फैक्ट्री वन विभाग की जमीन पर चल रही थी। आगरा के थाना ताजगंज में एक होटल में कमरा नंबर 4 में विदेशी जोड़े का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि विदेशी लड़के और लड़की ने खुदकुशी कर ली। इटावा से कानपुर के बीच देर रात अवध एक्सप्रेस में डकैतों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। यात्रियों के मुताबिक करीब 8 की संख्या में बदमाशों ने अचानक से ट्रेन पर धावा बोल दिया और लूटपाट की घटना को अंजाम देते चले गए। इस घटना में कुल 4 लोग घायल भी हो गए। चलती ट्रेन में करीब 4 लाख रुपए की लूटपाट करने के बाद बदमाश आसानी से भागने में कामयाब भी रहे। झारखंड के बोकारो में नक्सलियों ने धमाका कर रेलवे की पटरी उड़ा डाली। नक्सलियों ने यह धमाका थर्मल थाना क्षेत्र के पास किया। झारखंड के खूंटी में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है।